नमस्कार, मैं हूं कमरुद्दा। WKH न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की खबरों पर। नगर पंचायत कस्बा सिंगाही भैदोरा से नगर पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी श्रीमती राबिया बेगम पत्नी श्री राजू कादरी के समर्थन में उमड़ा जनसैलाब। सिंगाही कस्बे के वार्ड नंबर 5 में संपन्न हुई जनसभा को राजू कादरी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वादा नहीं संकल्प है हमारा। बुजुर्गों की पेंशन, बुजुर्ग महिलाओं की पेंशन, विधवा महिलाओं की पेंशन, महिला अस्पताल में इलाज मुफ्त, बच्चों की शिक्षा चेयरमैन के द्वारा मुफ्त कराई जाएगी, महिलाओं के लिए अस्पताल की व्यवस्था कराई जाएगी, गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह में सभ्य समाज की गरीब कन्याओं को चेयरमैन के द्वारा 50,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा, क्षेत्र की साफ सफाई की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कराई जाएगी और नाले की साफ सफाई कराई जाएगी ताकि पानी भराव क्षेत्र में न हो सके। उस गंदे पानी का निकास कराया जाएगा जिससे क्षेत्र के 13 वार्डों में साफ सफाई से लेकर नाली खुलवाकर गंदे पानी का निकास कराया जाएगा, जिससे बरसात के समय भी वार्डों में पानी न रुक सके। इसका खासकर चेयरमैन द्वारा ध्यान रखा जाएगा और मूलभूत सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हफ्ते में एक बार जनता दरबार लगाया जाएगा वार्ड बाय वार्ड में और हर वार्ड के 5 सम्मानित व्यक्तियों पंच के रूप में उपस्थित रहेंगे और जनता के बीच चेयरमैन भी उपस्थित रहेंगी। उन सम्मानित पंचों के द्वारा न्याय किया जाएगा। इसके अलावा इसी सिंगाही क्षेत्र में प्राचीन मंदिर व भूल भुलैया का सुंदरीकरण और वहां तक पहुंचने के लिए सड़क निर्माण व लाइट की व्यवस्था कराई जाएगी ताकि बाहर से आने वाले पर्यटक आसानी के साथ मंदिर भूल व भुलैया के दर्शन आसानी से कर सकें। इसका भी संकल्प लिया है बसपा प्रत्याशी श्रीमती राबिया बेगम के पति राजू कादरी ने यह संकल्प लिया है। क्षेत्र अधिकार में आने वाली सभी योजनाओं का लाभ सभ्य समाज के लोगों को बिना भ्रष्टाचारी के मिलेगा और भ्रष्टाचारी ना करेंगे और ना ही करने देंगे। और राजू कादरी ने यह भी कहा कि गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह में 50,000 रुपए का अनुदान चेयरमैन के द्वारा किया जाएगा। चेयरमैन की ओर से महिला हॉस्पिटल की व्यवस्था कराई जाएगी, बच्चों को शिक्षा मुफ्त चेयरमैन की तरफ से कराई जाएगी, चिकित्सा मुफ्त कराई जाएगी, क्षेत्र की साफ सफाई व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाएगा, नाले की साफ सफाई करवाकर और नाले खोलकर पानी का निकास कराया जाएगा, मूलभूत सभी सुविधाओं का समाधान किया जाएगा और आने वाली चेयरमैन के अधिकार क्षेत्र में जो भी आने वाली योजनाएं होंगी उन सभी योजनाओं का लाभ सभ्य समाज के लोगों को उस योजना का लाभ ईमानदारी से जनता उठाएंगी। न्याय मुंह देखकर नहीं बल्कि सत्य के आधार पर किया जाएगा चेयरमैन के द्वारा, जिसका लाभ ईमानदारी के साथ जनता को मिलेगा। राजू कादरी ने यह भी कहा कि हमारी यह भी प्राथमिकता होगी कि प्राचीन मंदिर व भूल भुलैया जो कि सिंगाही कस्बे में स्थित है उसका सौंदर्यकरण और उस मंदिर और भूल भुलैया तक पहुंचने वाली सड़क के निर्माण करवाने का भी राजू कादरी ने संकल्प लिया है। उनके इस संबोधन बयानों को सुनकर जनसभा में मौजूद जनता नारों पर उतर आई और राजू कादरी जिंदाबाद के नारे लगाए और जमकर नारेबाजी की। और राजू कादरी ने अपने संबोधन में बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट किया कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उनको अपना आशीर्वाद देकर सिंगाही से नगर पंचायत चेयरमैनी लड़ने के लिए अपना आशीर्वाद दिया है। राजू कादरी ने दिल की गहराइयों से बहन कुमारी मायावती जी का धन्यवाद किया और बसपा पार्टी से आए हुए पदाधिकारीगण, जिसमें बसपा पार्टी के जिला अध्यक्ष खीरी श्री जयवीर गौतम जी, मुख्य जोन लखनऊ मंडल इंचार्ज कोऑर्डिनेटर श्री अजय चौधरी जी, जिला सचिव श्री सुशील कुमार गौतम जी, नरेश रामनरेश सुमन जी, कार्यकारिणी सदस्य पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अजीत कुमार गौतम जी, विधानसभा महासचिव भार्गव जी, विधानसभा सचिव मुन्ना पांडे जी, ट्रेन निघासन नगर अध्यक्ष प्रमोद कनौजिया जी, भीम आर्मी BI प्रत्याशी राबिया बेगम पत्नी राजू कादरी के समर्थन में भीम आर्मी के महामंत्री सिद्धार्थ भारती जी, भीम आर्मी से विधानसभा अध्यक्ष दीपक जाटव जी, भीम आर्मी से निघासन विधानसभा प्रभारी दिनेश जाटव जी, भीम आर्मी से निघासन महामंत्री अजीत गौतम जी व अन्य बसपा पार्टी के पदाधिकारीगण और भीम आर्मी के पदाधिकारी भी श्रीमती राबिया बेगम पत्नी श्री राजू कादरी को अपना पूरा भरपूर समर्थन दे रहे हैं और वह भी इस सभा में उपस्थित रहे। नगर निकाय चुनावों में अधिक से अधिक सीटें जीतने के लिए जिताऊ प्रत्याशियों को ही टिकट वितरण हेतु प्रत्याशियों के चयन पर मंथन किया गया। जनपद लखीमपुर खीरी विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी को चारों खाने चित करने की अनोखी रणनीति अपनाने वाली बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा चुनावों में अपनी विशेष रणनीति अपनाकर समाजवादी पार्टी को धूल चटाने के बाद और अब हिंदू मुस्लिम दलित सभी बिखरे कैडर और मतदाताओं को पुनः
एकजुट करने के लिए उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनावों में अपना परचम लहराने के लिए सभी नगर निगमों, नगर पंचायतों में अपने प्रत्याशियों को ही टिकट वितरण करने की कवायद आरंभ कर दी है। इसी क्रम में बीते दिवस जनपद लखीमपुर खीरी के कस्बा सिंगाही के वार्ड नंबर 5 में बसपा की जिला स्तरीय चुनावी बैठक का आयोजन संपन्न किया गया, जिसमें सिंगाही नगर पंचायत में चेयरमैन पद की बसपा प्रत्याशी राबिया बेगम पत्नी श्री राजू कादरी को जिताने हेतु गहन मंथन कर रणनीति बनाई गई। इस बैठक में जिला इकाई के जिलाध्यक्ष बसपा खीरी जयवीर गौतम जी, जोन लखनऊ मंडल इंचार्ज कोऑर्डिनेटर अजय चौधरी जी, जिला सचिव सुशील कुमार गौतम जी, रामनरेश गौतम जी, विधानसभा अध्यक्ष अजीत कुमार गौतम जी, विधानसभा सचिव मुन्ना पांडे जी, निघासन नगर अध्यक्ष प्रमोद कनौजिया जी, भीम आर्मी से सिद्धार्थ भारती जी, दीपक जाटव जी, दिनेश जाटव जी, अजीत गौतम जी, राजाराम गौतम के साथ सिंगाही नगर के ही राजाराम गौतम, शिव कुमार गौतम, मुसीउल्ला उर्फ गुड्डू भैया, शत्रुघ्न सोनी, किशन कुमार कश्यप, मुमताज खान, राकेश कुमार कश्यप, ओम प्रकाश गुप्ता, जुनैद खान, नूरुद्दीन भाई, अतीश खान, साकिर शाह, सोनू गुप्ता, राम कुमार गुप्ता, तेरे नाम गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता, पूर्व सभासद, निसार अहमद मोनू मौर्य, नरेंद्र मौर्य, जीतू जायसवाल, कपिल मौर्य, रिफाकत अली, राजेश गौतम, इनायत शाह झाला, खलील शाह झाला, कल्लू झाला, तसददुक झाला, फिरोज भाई मंसूरी, डॉक्टर आसिफ खान, निसार मंसूरी, डॉक्टर राजू मंसूरी, आरिफ भाई आलू वाले, शहाकुद्दीन आलू वाले, इसरार मंसूरी, जलाल भाई मंसूरी, अजहर चाचा, मजहर चाचा, शराफत अली, मुमताज खान, मनोज भास्कर, मनोज कनौजिया, मंजूर भाईजान, निसार अहमद, मोहम्मद सलमान, आसान हुसैन मंसूरी, मोहम्मद सोहेल खान के अलावा तमाम स्थानीय व क्षेत्रीय और बसपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। WKH न्यूज 24 से लखीमपुर संवाददाता तस्लीम कादरी की खास रिपोर्ट। नहीं होगा अगर तुमने किसी काम के लिए कोई लक्ष्य बनाया है और उसको रात में 3 बजे के बाद सोचे और 4 बजे के करीब तक सोचते रहे, जरूर मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी तुमको उस लक्ष्य से पीछे नहीं हटा सकता है। कभी आप ये मत भूल जाओ कि वो लक्ष्य हासिल नहीं होगा। हम 100% क्योंकि किसी भी तरफ आंख उठा करके देख लो, मुड़ के देख लो कि असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। जहां पे हम फेल होते हैं वहां पे मान के चलो कि हमारी ही कमी है, हमारी जरूर ऐसी कोई गलती या कोई कमी रह गई जिसकी वजह से हम वहां तक नहीं पहुंच सके। अगर हम में दौड़ने की ताकत है 1 मिनट में। दूसरा, नगर पालिका नगर पंचायत की सरगर्मियां बढ़ गई हैं, अधिसूचना जारी होना बाकी है, आरक्षण आ गया है। उसी के संदर्भ में हम लोग सिंगाही निघासन आज हमारा कार्यक्रम है। इसी की समीक्षा बैठक में हमारे साथ मंडल के दो इंचार्ज हैं, श्री अजय चौधरी जी उपस्थित हैं, जिला सचिव हमारे सुशील गौतम जी हैं, विधानसभा अध्यक्ष अजीत गौतम जी हैं, तमाम वरिष्ठ साथी हैं हमारे, मुन्ना पांडे जी हैं, गिरीश भार्गव जी हैं, भूपेन्द्र मौर्य जी हैं। तो आज के जो बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम के आयोजक हैं बहुत ही पुराने साथी हमारे हैं, मिसरी साथी हैं, जनाब राजू कादरी जी, उनके आवास पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। कार्यक्रम किया भी अलग बैठ कर समीक्षा बैठक करेंगे कार्यकर्ताओं के बीच में। फिर बहुजन समाज पार्टी की जो नेता हमारी आदरणीय बहन जी, उनको अपनी रिपोर्ट देने का काम है। ठीक है, तो आज नहीं सही है, वहीं से तो हुई थी ना भाई, बैठे आप ही बैठे ना, सही है। हाँ आपको नंबर करके और मुझे मान सम्मान दिया है। मैं बहन जिन के मान सम्मान को दिल की गहराइयों से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और अपने पूरे जितने भी हमारे पदाधिकारीगण आए हुए हैं मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। दूसरा करने आया हूं, मुझे कोई लोभ लालच नहीं है। मैंने मीडिया के आगे बोला है और मीडिया के सामने कहा है, जो मिलने वाला मुझे सरकारी भत्ता भी होगा वो भत्ता मैं ना लेकर के बल्कि वो अपने भत्ते को वो दान करूंगा और सब समाज के गरीबों में करूंगा। सब समाज के गरीब जो हैं वो उसको भत्ते को ले
और उस बच्चे को लेकर के अपने परिवार पाले, अपने बच्चे पाले, अपने माँ बापों की सेवा करें, वो कार्य करूंगा मैं। मुझे वो नहीं चाहिए कि मुझे इसका भी चाहिए, उसका भी चाहिए, उसका भी चाहिए, कि मैं कमा के रख जाऊं और मेरी औलाद उसको उड़ाए और गलत चले और फिर पता चले कि हाँ जी वहां हम भुगत रहे हैं। वो काम है कार्य हम नहीं करेंगे। हम कार्य करेंगे जिसका जो हक होगा, जिसका जो अधिकार होगा, वो उसको हम दिला करके ही हम दम लेंगे। और दूसरा है, सब भाइयों से आप लोगों से अपील है कि ऐसे ना जाए। जलपान का इंतजाम है, भोजन का इंतजाम है, आप लोग भोजन करके ही जाएं और जो भाई हमारे रह गए वो भी आते रहे और अपना भोज करके ही जाएंगे। और दूसरा ये है कि कुछ भाई हमारे रह गए हैं, मेरी गलती है, मैं उनसे माफी चाहता हूं, मेरे पत्रकार बंधु। और दूसरा ये है, जो हमारे क्षेत्र के सम्मानित हैं, उनके नाम लेना मैं भूल गया हूं, क्योंकि मैं पहले लिस्ट बनाई नहीं थी और ये काम हो गया। मैं उनको बुला करके मैं चाहता हूं कि मैं उनका स्वागत करूंगा। नहीं बढ़ेंगे तो आप लोगों का रोजगार बढ़ेगा, आप लोगों का काम बढ़ेगा, और जब आपका काम बढ़ेगा, करने बढ़ेगा, तो आपके कस्बे की उन्नति होगी, आपका कस्बा जो है डेवलपमेंट करेगा। लेकिन हुआ यह है कि यह राजनीतिक मामला है, राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक लोगों ने इस मामले को दबा के रखा है, बिल्कुल कुचल दिया है लोगों को। और इसको जो है कि इस कस्बे को, जबकि जिले का सबसे बड़ा कस्बा है सिंगाही, लेकिन इस कस्बे को जो है आज ऐसा रौंद के रखा हुआ है राजनीतिक लोगों ने कि बस अभी आप लोग खुद ही जानते होंगे कैसे रौंदा रखा है। हालांकि कितने लोगों की शिकायतें बहुत सी मेरे पास आती हैं कि भाई साहब ऐसे हो गया, भाई साहब वैसा होगा, बहुत से, हम तो किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं आकर के कि फला ने ये कर दिया, ये कर दिया। मेरी दीवार थी, मेरी दीवार हटा करके उसकी दीवार रखवा दी। मैं गरीब था, कमजोर था, मुझे दबा लिया गया, लेकिन आप लोगों ने मुझे मौका दिया तो गरीब ना अमीर, सब समान और सब समाज, सब समाज और सभी एक समान रहेंगे। हमारे लिए कोई नहीं होगा ऐसा मामला। अगर जहां पर दो भाइयों में लड़ाई हो रही है और हम देख रहे हैं कि वहां पर ये जरूरत आ रही है हमारी, तो हम वो लड़ाई को उन पंचों में रखेंगे, 5 पंच बना करके उनको बिठाएंगे और एक जनता दरबार लगा करके जनता दरबार में उस बात को रखवाएंगे और कहेंगे पंच आप हो, आप इसका फैसला करो। अगर कोई मैटर नहीं बनता है और उनका मामला है 10-20 हजार रुपए का, 50 हजार रुपए का, तो मैं अपनी जेब से, ना कि किसी उससे योजना से, बल्कि अपनी जेब से उस भाई का करके और दोनों का सुलह कराऊंगा। और दोनों का सुलह कराने के बाद उसको जो है हम भाई को भाई से गले मिलाएंगे और ये गले मिलाने का कार्य करेंगे, ना कि एक दूसरे को जुदा करने का कार्य करेंगे, बल्कि हम उन दोनों को मिलाने का कार्य करेंगे। बस आप लोगों से यही कहना है, अगर आपको लगता है आपका क्षेत्र का मैं बच्चा हूं, आपके यहाँ नंगा खुला फिरा हूं, मैं अपना कोई पावर, अपनी कोई वो दिखाने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ आपकी सेवा करने आया हूं। मुझे कोई लोभ लालच नहीं है। मैंने मीडिया के आगे बोला है और मीडिया के सामने कहा है, जो मिलने वाला मुझे सरकारी भत्ता भी होगा, वो भत्ता मैं ना लेकर के, बल्कि वो अपने भत्ते को वो दान करूंगा और सब समाज के गरीबों में करूंगा। सब समाज के गरीब जो हैं वो उसको भत्ते को ले और उस भत्ते को लेकर के अपने परिवार पाले, अपने बच्चे पाले, अपने माँ बापों की सेवा करें, वो कार्य करूंगा मैं। मुझे वो नहीं चाहिए कि मुझे इसका भी चाहिए, उसका भी चाहिए, उसी की सुनते हैं और वो बाकी ये कह देते हैं अगर कोई मामला हो तो उससे गरीब से यही कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, देख लेंगे। लेकिन ये देखने वाला मामला नहीं चलेगा, ये धींगी मुश्ती वाला मामला नहीं चलेगा। अगर आप चुन करके लाए, आपने मुझे अध्यक्ष पद का चुनाव जिता करके आपने मुझे पद पे बिठाया, तो ये मैं आप लोगों से वायदा नहीं, संकल्प है मेरा कि आप लोगों के सामने वो काम करके दिखाऊंगा कि आज तक इस सिंगाही क्षेत्र के चेयरमैन ने कोई किया नहीं होगा। आपको वो अधिकार में दिलाऊंगा जो अधिकार जो लेकर के और अपने अधिकारों को घर में लेकर के बैठे हुए पेटों को मोटा कर लिया है, वो अधिकार आपको दिलाऊंगा। ये मेरा संकल्प है। हमारी माँ बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी बहनें हैं, जो
जो बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन का मामला है, चाहे उनके बुजुर्गों के पेंशन का मामला हो, ये जो भी जितने भी समस्या जित भी होंगी, हर समस्या का समाधान आपका वही छोटा भाई बेटा, आपका इस क्षेत्र का बच्चा आपका साथ लगा रहेगा और आपके साथ करेगा। ये मेरा अपना संकल्प है। और यही नहीं, हमारे साथ अगर मेरी चेयरमैनी आ जाती है और चेयरमैनी में तो जो गरीब कन्याएं हैं, गरीब कन्याओं का जो विवाह होगा, उस विवाह में चेयरमैन की तरफ से 50,000 रुपये उसको दिया जाएगा। दूसरा, हम आपको और बताना चाहते हैं, हमारे यहाँ बहुत धरोहर हैं, ऐसी धरोहर हैं, प्राचीन धरोहर हैं, जिनका सौंदर्यीकरण नहीं हो रहा है, जिनकी सड़कें टूटी पड़ी हैं, जिनकी सड़कें बनी नहीं है, आज तक किसी ने वो मुद्दा उठाया नहीं है। वो मुद्दा हम उठा के लाएंगे। उस मुद्दे को अपनी पार्टी के द्वारा, बहन जी के द्वारा उनसे कह करके, उनसे और जो भी मेरा होगा सबको कह करके ये हम लोग आप लोगों के उससे जो है सिस्टम से हम लेकर के आगे को उसको बढ़ाएंगे। और वो सिस्टम है आपका भूल भुलैया। पूरा रोड टूटा हुआ है। राजू भैया जैसा हो, मेरा नेता कैसा हो, राजू भैया जैसा हो। ये पूरा रोड, ये इसको कराने का काम करेंगे। वहाँ भूल भुलैया हमारी धरोहर है, वो प्राचीन धरोहर है। हम बचपने में थे, हम बचपने में वहाँ खेलते थे, लेकिन आज वहाँ की पोजीशन ये है कि वहाँ कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। कुछ ऐसे धरोहर हमारे ऐसे हैं, प्राचीन मंदिर हैं, प्राचीन धर्मस्थल हैं, जिनको कोई जानता नहीं है, लेकिन उनके लिए उनका सौंदर्यीकरण भी करा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए WKH News 24/7। नई सोच निष्पक्ष आवाज के साथ देखिए और जानिए देश दुनिया के हालात। नमस्कार।